हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं बजटरी कंट्रोल के, और आज हमारा 4th प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने का एजेंडा है, जिसमें हम फ्लेक्सिबल बजट का फिर से एक यूनिक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो पिछले 3 जो एग्जाम्पल हुए हैं उनसे कुछ अलग होगा। और इस न्यूमेरिकल सीरीज में आपको मिलने वाला हर एग्जाम्पल ऐसा होगा कि जो पहले एग्जाम्पल से मैच नहीं होता होगा, मतलब जो यूनिक है वो ही यहाँ हम करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एग्जाम्पल की लिंक दे रखी है, आपको वहां से एग्जाम्पल देखना है और उसके बाद वीडियो को कोरिलेट करना है। मैं भी एग्जाम्पल आपके सामने रीड कर देती हूँ। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5000 यूनिट इज गिवन अंडर ए बिलो। मीन्स ए कैपेसिटी का यहाँ पे या ए वॉल्यूम का यहाँ हमें पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो ए कैपेसिटी से बिलोंग करने वाला है। फॉर अ वेरिएशन ऑफ 20% इन कैपेसिटी अबव और बिलो, मीन्स ए कैपेसिटी के 20% अबव करके एक हमें और एक्टिविटी लेवल बनानी है और बिलो करके एक एक्टिविटी लेवल बनानी है। एज इंडिकेट अंडर that is A level, the individual expenses vary as indicated under B as follows। उसके बाद ए कैपेसिटी का या ए आर्टिकल के लिए हमें दिया हुआ है जो 5000 यूनिट है, और बी आर्टिकल के लिए हमें 2 वहाँ पे एक्टिविटी लेवल प्रिपेयर करनी है। उसका क्या आगे करना होगा मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन कौन कौन से आइटम हमें दिए हुए हैं सबसे पहले हम वो देखते हैं। मटेरियल दिया है ए कैपेसिटी के लिए या ए टाइप के वॉल्यूम के लिए है 25,000 रुपीज का, लेबर 15,000, और यहाँ पे सो ऑन लिस्ट हमें दी हुई है। लेकिन इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई है कि हर एक आइटम के सामने आपको ब्रैकेट में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे मटेरियल के ब्रैकेट के आगे देखिए, या मटेरियल का जो अमाउंट है उसके आगे एक ब्रैकेट दिया है, वहां क्या है 100% वराइंग। मीन्स मटेरियल ये वेरिएबल कॉस्ट के हेड में आता है या वेरिएबल ओवरहेड में आता है, तो ये 100% वेरिएबल हुआ। वो ही इंफॉर्मेशन जो पिछले 3 वीडियो में हमने किया था, जहां हम वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स इसका बाइफर्केशन करते थे और वहां पे आइटम्स लिखा करते थे। और दूसरे एग्जांपल में या पहले और तीसरे एग्जांपल में ऐसा था कि जहां आपको वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स तीनों ऑलरेडी हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिए थे, सिर्फ सेकंड एग्जांपल में हमने खुद से किया था। वैसा ही अभी 4th एग्जांपल में नया पार्ट आया है कि यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से कि कौन सा आइटम सेमी वेरिएबल है, कौन सा आइटम वेरिएबल है और कौन सा आइटम फिक्स है, ये बताया हुआ है, लेकिन तरीका एकदम भिन्न है, अलग है। तो सबसे पहले मटेरियल के लिए बोला गया है 100% वराइंग, मीन्स ये वेरिएबल है। उसके बाद लेबर, उसके आगे भी लिखा हुआ है 100% वराइंग, मीन्स ये भी वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। उसके बाद पावर 80% वराइंग, मीन्स 80% वेरिएबल है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर 20% फिक्स है। आप यहाँ पे नोट डाउन करते चलिए, जो 2 पहले आइटम है उसके आगे आप इनिशियल लिखिए वी, मतलब ये वेरिएबल ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली हॉच पॉच हमें दिया हुआ है, ऐसे एक के नीचे एक वेरिएबल, सेमी वेरिएबल ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आप वहाँ पे लिखते चलिए। पहले 2 आइटम वेरिएबल के थे। उसके बाद पावर जो दिया हुआ है वो सेमी वेरिएबल है, क्योंकि 80% वेरिएबल कॉस्ट रहेगी तो 20% वहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी रहने वाली है, या स्थिर लागत वहाँ पे 20% का लगने वाला है। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2000 रुपीज का दिया हुआ है, 75% वहाँ पर वराएंगे, मीन्स वहाँ पर 25% अमाउंट फिक्स रहने वाली है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो यहाँ प्रतिशत में हमें वराइंग बताया, अगर 100% वराइंग 100% बदलाव हो रहा है तो वो फुल्ली वेरिएबल हुआ, बट 80% बदलाव हो रहा है और 20% नहीं हो रहा, तो ये फिर से वो वाली इन बिटवीन सिचुएशन जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए जो 80%, 75%, 20%, ये जो भी हमें यहाँ पे अमाउंट बता रहा है ये सेमी वेरिएबल में जाएगा, और अगर 100% वराइंग है तो वो वेरिएबल में जाएगा, 100% फिक्स कॉस्ट है तो वो फिक्स में जाएगा। उसके बाद स्टोर्स दिया हुआ है जो 100% वराएंगे, मीन्स वेरिएबल कॉस्ट है। इंस्पेक्शन 20% वराएंगे, मीन्स 80% फिक्स।
सो फिर से ये क्या हुआ, सेमी वेरिएबल, उसके ही जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी 25% ओवरहेड बोला है तो 75% फिक्स होगा, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50%, डेप्रिसिएशन है 100% फिक्स, मतलब ये जाएगा फिक्स कॉस्ट में क्योंकि पूरा 100% यहाँ पे फिक्स है करके हमें बताया हुआ है। और सेलिंग ओवरहेड है जो 50% ओवरहेड है, मींस 50% वहां पे फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक यूनिकनेस थी, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल और कौन सा फिक्स है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि कैसे हमने यहाँ खोजना है। अब आपने अगर मेरे बताए अनुसार V, S और F लिख लिया होगा तो बहुत इजी अब हमारे लिए एग्जाम्पल सॉल्व करना रह गया है, क्योंकि बाकी इस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं रहा है। बस एक छोटी सी नोट दी हुई है, उसका क्या करना है वो देख लेते हैं हम। पूरे आइटम्स की टोटल 62,750 रुपीज है और कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपीज 55, यहाँ पे ये है मतलब 12 रुपीज 55 पैसे जिसको हम बोलेंगे वो है। तो कैसे आया, तो पूरे इसकी कॉस्ट है 62,750 रुपीज डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट अगर करेंगे तो 12.55 या 12.55 रुपीज हमें यहाँ पे मिल जाएंगे जो पर यूनिट कॉस्ट है। ऐसी ही सेम पर यूनिट कॉस्ट हमें जो हमारी दूसरी एक्टिविटी लेवल्स जो हम खुद अभी कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। वही हमें कहा गया है फाइंड आउट यूनिट कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 4,000 यूनिट एंड 6,000 यूनिट। और ये जो 4,000 और 6,000 आए यहाँ हमें नीचे हिंट भी दे दी है, और जब हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था तब शुरुआत में भी आपको कहा है कि जो हमारा बी टाइप का यहाँ पे प्रोडक्शन की या वॉल्यूम रहने वाला है या एक्टिविटी लेवल रहने वाली है, इसमें हमारी जो गिवन है 5,000 यूनिट की, उस 5,000 यूनिट के हिसाब से 20% बिलो करके हमें एक एक्टिविटी लेवल बनानी है और 20% अबव करके हमें एक एक्टिविटी बनानी है। तो अगर 5,000 के हम 20% लेंगे तो वो 1,000 होगा, तो अगर कम करेंगे तो 4,000 होंगे और ज्यादा करेंगे तो 6,000 होंगे। ये है हमारा सबसे पहला जो हमने एग्जाम्पल समझ के जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर किया वो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे हमने करना है जो नॉर्मल हम तीन करते हैं कि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करते हैं, बस वही करना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल में जो आइटम आते हैं वो हमने ऑलरेडी वहां पे टिक करके रखे हुए हैं कि कौन कौन से आइटम्स आएंगे, बस लिखते चलना है। पहला है मटेरियल, इसकी 5,000 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो 25,000 है। सेम आप यहाँ पे 25,000 रुपीज लग रहे हैं और 5,000 यूनिट है तो यहाँ पे पर यूनिट आएगा 5 रुपीज, क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 5,000 तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी 5 रुपीज। ऐसा ही सेम हमें आगे करना है कि अगर 5,000 यूनिट के लिए 25,000 लग रहे हैं तो 4,000 यूनिट के लिए कितने लगेंगे। ये प्रक्रिया मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में बहुत बार बताई है करके, फिर से मैं वो रिपीट नहीं करूंगी। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो हमने जो एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट करना है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं अमाउंट का, वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो 4,000 यूनिट के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो होगी 20,000 और 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करेंगे तो आएगा 5 रुपीज। और सबसे पहले वीडियो में जिस दिन इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा था उस दिन मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट में जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो सेम रहती है। मतलब अभी यहाँ पे जो 6,000 यूनिट के लिए कैलकुलेशन होगा, यहाँ भी जो पर यूनिट आएगा वो 5 रुपीज ही होगा। वेरिएबल कॉस्ट में टोटल अमाउंट में चेंजेस होता है, अमाउंट का जो टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन या कॉलम होता है यहाँ पे अमाउंट में बदलाव होते हैं, पर यूनिट जो है वो सेम रहता है। वही अगर फिक्स की बात करें तो पर यूनिट में बदलाव होता है और जो टोटल अमाउंट होती है वो सेम होती है। जब यहाँ हम फिक्स करेंगे या फिक्स का कैलकुलेशन करेंगे तब मैं वो आपको फिर से बताऊंगी, लेकिन अभी वेरिएबल के लिए याद रखना है कि यहाँ हम 5 रुपीज तीनों इसमें कॉमन होगा और फिर 4,000 यूनिट के लिए अगर 20,000 रुपीज लग रहे हैं तो 6,000 यूनिट के लिए लगेंगे हमें 30,000 रुपीज। ये पहला हमने कर लिया। इसके बाद सेकंड है लेबर। अब लेबर में
यहाँ पे 15,000 दिया हुआ है, 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे तो 3 रुपीज आ जाएगा। फिर से आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे और 3 रुपीज बिंदास वहां पे हम लिख देंगे क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होता। फिर से एक स्मार्ट ट्रिक हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि 3 रुपए तो हर जगह कॉमन रहने वाले, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय अगर 4,000 यूनिट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 रुपीज। मतलब हमारा वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला खेल नहीं भी हमने यहाँ किया तो दूसरा तरीका देखिए, पर यूनिट हमें पता है एक का अगर कैलकुलेशन कर लिया तो दोनों बाकी के बचे हुए में वो सेम रहने वाला है, तो उससे हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 तो यहाँ आएगा 18,000। मतलब कोई भी तरीका आप यूज कीजिए, बस आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका उत्तर सही आना चाहिए। उसके बाद नेबर के बाद यहाँ तीसरा दिया हुआ है स्टोर्स, जो कि आपको सबसे नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे बोला है, लेकिन 100% वराइन बोला है तो वो वेरिएबल में आएगा। अब इसकी जो अमाउंट दी है वो है 1000 और अगर 1000 डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे तो 0.2 आएगा। तीनों में फिर से हम 0.2 लिख लेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 0.20 या 2 भी बोला तो भी चलेगा क्योंकि 0.2 ही वो होता है। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4000 करेंगे तो 800 आएगा। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6000 अगर करेंगे तो 1200 यहाँ पे अमाउंट आएगी। ये हमारा सबसे पहला कैलकुलेशन या सबसे पहला ओवरहेड जो होता है उसका हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया, जिसको हम टोटल ऑफ ए या टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड, आपका मन चाहे वो आप नाम दे सकते हैं। इसकी टोटल आएगी 8.20। तो अगर एक कॉलम की 8.20 है तो तीनों कॉलम की सेम रहेगी, बट टोटल अमाउंट में चेंजेस होगा। तो इसकी आएगी 41,000 मीन्स 5,000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 41,000, यहाँ पे लग रही है 32,800 4,000 यूनिट के लिए और 6,000 यूनिट के लिए लग रही है 49,200 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद अब बी में जब हम देखेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड का कैलकुलेशन करेंगे या सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। अब इस एग्जांपल में आपको मैक्सिमम आइटम्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट से बिलोंग करने वाले हैं या सेमी वेरिएबल ओवरहेड से बिलोंग करने वाले हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन ऐसा करेंगे कि जहां हमें एक आइटम दिया होगा उसकी फुल अमाउंट दी हुई होगी, लेकिन हमें उसे बाइफरकेट करना पड़ेगा वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में। तो यही सबसे जटिल प्रक्रिया इस पूरे यूनिट के अंदर है कि जहां हम गलती कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। भले ही वो गलती करने के लिए वहां 100 गड्ढे हमारे लिए कर ले, लेकिन हम उसमें नहीं फंसेंगे, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है पावर। अब पावर का पहला यहाँ लिखेंगे और पावर का जो दिया हुआ हमें प्रोपोर्शन है वो है वेरिएबल के लिए 80% और फिक्स के लिए 20%। तो जैसा बताया है हम वैसा लिख लेंगे, वेरिएबल 80% और फिक्स 20%। तो बताए अनुसार लिख लिया। अब जो यहाँ पे अमाउंट है वो टोटल अमाउंट है 1250 रुपीज। तो 1250 रुपीज का सबसे पहले 80% अगर निकालेंगे तो वो आएगा 1000 रुपीज और 20% निकालेंगे तो वो आएगा 250। अब ये जो अमाउंट आया है इसको यूनिट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी, जो यहाँ पे आएगी 0.20 और यहाँ होगी 0.05। और फिर यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तीनों में सेम रहेंगी, तो यहाँ हम 0.20 लिख लेंगे और 0.20 लिख लेंगे और यहाँ फिक्स में जो अमाउंट होगा वो तीनों में कॉमन रहेगा, तो हम यहाँ वो लिख लेंगे, मतलब 250। देखिए अभी इस एग्जाम्पल में जो लेवल है वो थोड़ी बढ़ गई थी, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी ये किया, बट वहां मैंने आपको ये तरीका नहीं बताया था। पर अब जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स आगे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हम ऐसी स्मार्ट ट्रिक्स यूज करते चलेंगे। तो अब यहाँ पे 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 4000 यूनिट करेंगे तो 800 रुपीज आएगा और यहाँ पे 1200 आएगा। और फिक्स में हमें क्या करना है, यहाँ 250 कॉमन लिख लिया, पर 250 को डिवाइडेड बाय उस अमाउंट यूनिट से करेंगे तो पर यूनिट अलग मिलेगा।
तो 250 डिवाइडेड बाय 4000 करेंगे तो 0.06 मिलेगा और 250 डिवाइडेड बाय 6000 यूनिट करेंगे तो 0.04 मिलेगा। ये पहला हमने यहाँ पे जो सेमी वेरिएबल के अंतर्गत हमें पावर दिया हुआ था या पहला आइटम था उसका कैलकुलेशन किया। उसके बाद सेकंड है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब इसमें भी फिर से देखते हैं कि वेरिएबल हमें कितना दिया हुआ है 75% और फिक्स है 25%। तो यहाँ वेरिएबल 75 और फिक्स 25, तो फिर से जो 2000 की अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे तो 75% आएगा 1500 और 25% आएगा 500 और इसका पर यूनिट होगा 0.30 और 0.10। अब फिर से यहाँ 0.30 कॉमन होगा तो तीनों इसमें लिख लीजिए और यहाँ पे मेन अमाउंट कॉमन होगी तो 500 हम लिखते चलेंगे। बस कैलकुलेशन करेंगे वेरिएबल में टोटल अमाउंट का और फिक्स में पर यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देखा कि 0.30 है उसको मल्टीप्लाइड करेंगे 4000 से तो आएगा 1200 और इस कॉलम के लिए मींस 6000 यूनिट के लिए आएगा 1800। उसके बाद 5000 यूनिट के लिए अब 5000 जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया इसके हिसाब से 4000 और 6000 यूनिट का कैलकुलेशन करना है जिसमें 500 फिक्स कॉस्ट है, तीनों में सेम रहेगी बट पर यूनिट चेंजेस होगा, इसीलिए 500 डिवाइडेड बाय 4000 करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 4000 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.13 और यहाँ आएगा 0.08। ये हमने सेकंड इसके लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए भी कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद है इंस्पेक्शन, ये भी सेमी वेरिएबल में हमें बताया हुआ है। अब इंस्पेक्शन में देखते हैं कि वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। तो वेरिएबल है 20% और फिक्स है 80%। तो यहाँ पे 500 के अगर 20% करेंगे तो 100 आएगा और 80% करेंगे तो 400 आएगा। फिर से पर यूनिट का कैलकुलेशन करेंगे 0.02, 0.08। अब कौन कौन सी चीजें कॉमन कहाँ लिखना होता है, क्या लिखना होता है, हम पिछले 2 इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए वैसा ही करते हैं। यहाँ पे पर यूनिट कॉमन होगा तो 0.02 बिंदास लिखेंगे और फिक्स में टोटल अमाउंट का जो वैल्यू है वो कॉमन होगा तो यहाँ पे 400 और 400 ये दोनों लिख लेंगे और बचा हुआ कैलकुलेशन मतलब हम जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स करते थे या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वैसा ही सेम है, ज्यादा दिमाग हमें लगाना है नहीं। तो फिर से यहाँ 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 4000 अगर करेंगे तो यहाँ आएगा 80 और 6000 यूनिट के लिए आएगा 120 रुपीज और यहाँ पर यूनिट 400 डिवाइडेड बाय 4000 तो यहाँ आएगा 0.10 और 400 डिवाइडेड बाय 6000 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.07। ठीक है, ये हमने किया इंस्पेक्शन के लिए। अब यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरिएबल और फिक्स में। अब इसका प्रपोर्शन देखते हैं कि वेरिएबल कितना है 25% और फिक्स है 75%। तो वेरिएबल जो 25% और 75% में दिया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25% आएगा 1250 और 75% आएगा 3750 रुपीज और इसका पर यूनिट का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 0.25, 0.75। फिर से यहाँ 0.25, 0.25 और यहाँ पे 3750 रुपीज और उसके बाद फिर से जो प्रक्रिया पहले 3 में की वो ही करनी है। तो यहाँ पे आएगी अमाउंट 1000 और 6000 यूनिट में आएगी 1500 और यहाँ पे पर यूनिट आएगा 0.94 और यहाँ आएगा 0.63 और उसके बाद जो 5th नंबर का आइटम हमारा होगा वो है सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के लिए कितना अभी हमारे पास बताया हुआ है कि 50%
यहाँ पर वराइंग है तो 50% यहाँ पर रहेगा फिक्स। तो इसके लिए 50% वराइंग और 50% फिक्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर से लिखेंगे वेरिएबल इक्वल टू 50% और फिक्स इक्वल टू 50%। जो अमाउंट दी हुई है वहां पे 3000 की, तो उसको सबसे पहले डिवाइड कर देंगे तो 1500 और 1500 डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.30। और पहले इसमें जो आया है, अब इसको हम कहाँ कौन कौन सी वैल्यू सेम होती है ये हमें पता है। तो वेरिएबल में पर यूनिट कॉमन रहता है तो 0.30 लिख लेंगे, और फिक्स कॉस्ट में टोटल ऑफ अमाउंट या जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कॉमन रहती है तो 1500 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 4000 अगर हम करेंगे तो यहाँ आएगा 1200, और 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 6000 किया तो 1800। और फिक्स कॉस्ट के लिए टोटल तो हमारे पास है, फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है पर यूनिट। तो पर यूनिट के लिए 1500 डिवाइडेड बाय 4000 अगर करेंगे तो 0.38, और 1500 डिवाइडेड बाय 6000 किया तो 0.25। यहाँ पे हमारा जो सेकंड या जिसको हम बी अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो कंप्लीट कर लिया हमने, जिसमें बहुत सारे आइटम आपको दिए हुए थे और उन आइटम्स की अब हमने टोटल करनी है। तो ओवरऑल टोटल यहाँ पे आएगी 11,750 रुपीज फॉर 5000 यूनिट एंड 2.35 पर यूनिट कॉस्ट। यहाँ पे आएगा 2.68 पर यूनिट कॉस्ट और अमाउंट आएगी 10,680 रुपीज, और इधर आएगा 2.14 और अमाउंट आएगा 12,820 रुपीज। यहाँ हमने दो पड़ाव पार कर लिए। अब बस सी टाइप हमारे पास या फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड जो होता है वो लिखना बाकी रह गया। यहाँ इसके लिए केवल एक ही आइटम हमें बताया हुआ है जो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी दी हुई है हमें 10,000 रुपीज। तो अमाउंट जो 10,000 है वो तीनों एक्टिविटी लेवल पे सेम रहेगी, सिर्फ बदलाव होगा पर यूनिट में। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5000 करेंगे तो 2 रुपीज, 10,000 डिवाइडेड बाय 4000 करेंगे तो 2.50, 10,000 डिवाइडेड बाय 6000 करेंगे तो 1.67। ये हमने कैलकुलेट कर लिया पर यूनिट कॉस्ट। अब लास्ट में हम यहाँ पे इसकी टोटल लिख देंगे। अब एक ही आइटम था तो टोटल वो ही रहेगी जो हमारे मेन आइटम की यहाँ अमाउंट दी हुई है 10,000, 2.50, 10,000, 1.67, 10,000। अब हमारा लास्ट वर्क क्या है, यहाँ पे हमें सेल्स बताया हुआ नहीं है, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर बताए हुए नहीं है, कुछ नहीं बताया है। तो सीधा हम A प्लस B प्लस C करके क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। और टोटल कॉस्ट के अलावा हमारा एसेंशियल आंसर जो है वो होगा ये जो यहाँ पे 4000 और 6000 यूनिट का जो हम कैलकुलेशन करें इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि 5000 यूनिट के लिए 12.55 हमें ऑलरेडी बताई हुई है। तो अब कैलकुलेशन होगा टोटल कॉस्ट का जो A प्लस B प्लस C करेंगे हम। तो अगर 5000 यूनिट की हम टोटल करेंगे तो वो 12.55 आएगा जो ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन है, और यहाँ जो टोटल अमाउंट होगी वो होगा 62,750 रुपीज। अब मेन ये तो इतना एग्जांपल में भी बताया हुआ है, लेकिन 4000 और 6000 यूनिट के लिए क्या होगा। तो 4000 यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट आफ्टर कैलकुलेशन और एडिंग ऑल दीज आइटम्स यहाँ पे आएगी 13.38 और इसकी अमाउंट होगी 53,480 रुपीज। और अब 6000 यूनिट के लिए क्या करेंगे 12.01, फिर से पर यूनिट कॉस्ट के पूरे कॉलम की टोटल करेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट होगी 72,020 रुपीज। तो जो हमारा मेन आंसर था पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन करने का वो भी हमने किया। पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 4000 यूनिट और 6000 यूनिट के लिए कैलकुलेशन की।
या कैलकुलेट की और उसके साथ साथ हमने टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ आज हमने हमारा फोर्थ जो न्यूमेरिकल था या क्वेश्चन था फ्लेक्सिबल बजट का वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ नया या नए टाइप का एग्जाम्पल लेके मैं आपके लिए यहाँ आऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।